ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस प्रश्न से हम योजनाओं की बात करेंगे। योजना वाला प्रश्न आ गया, योजना वाला सेक्शन आ गया। क्या है प्रश्न, पहले देखते हैं कि 2025 में 2 राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हो गए। अब एकमात्र कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका तो पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, पहले इसे कवर करते हैं कि 2025 में हमने देखा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उड़ीसा और दिल्ली शामिल हो गए। इसके बाद ये देखा गया कि हमारे जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी इसमें शामिल हो चुके हैं, केवल एक राज्य को छोड़ करके। वो कौन सा है? वो रह गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हमारे टोटल राज्य आपको पता है 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो 8 के 8 तो शामिल हो गए, 28 में से 27 शामिल हो चुके हैं। 27वां यही बना था उड़ीसा, और 8वां यूनियन टेरिटरी ये दिल्ली बना था। अब इस योजना की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट योजना रहेगी। इसको मोदी जी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था ये याद रखना, 23 सितंबर 2018 को। और कहां से लॉन्च किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, रांची झारखंड से। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। जो गरीब परिवार होते हैं उनको इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है प्रति परिवार को। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, इसके बाद एक और योजना शुरू की गई थी, आप कह सकते हैं इसी का वो विस्तार है योजना। वैसे वो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उस योजना का नाम आपको लिखना है, जिसमें हिंट मैं आपको देता हूं, क्या योजना पूछूंगा तो हिंट तो देना पड़ेगा। उसमें यह है कि ये जो फैसिलिटी दी जा रही है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, वो सभी बुजुर्ग जो 70 वर्ष आयु या उससे ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो या न हो, हर बुजुर्ग को ये फैसिलिटी दी जा रही है उस योजना के अंतर्गत। उसका नाम आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर नाम बता दोगे तो ये भी बता सकते हो, तो बता रहा कि वो कब लॉन्च हुई थी। देखो बन गया ना प्यारा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। फिर इसमें देखो क्या पूछ रहे। अभी किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? पहल वाले प्रश्न, इनिशिएटिव, योजना, ये सब एक एक साइड चलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ये ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। क्या होगा इस योजना में, ये बात करते हैं। तो इसमें औद्योगिक भांग, जिसे आप अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल हेम्प बोलोगे, इसकी खेती को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो औद्योगिक भांग है, ये कैनाबिस सैटिवा पौधे की ही एक किस्म है। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें नशे की मात्रा बहुत कम होती है, और इसके फाइबर को या इससे बीज से जो तेल निकलता है, फूल हो गए, इसको हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक भांग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है इस पहल के तहत। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। अब ये केंद्र सरकार की योजना है। ये योजना, केंद्र सरकार की जो भी योजना न्यूज में रहती है ना, वो आप जरूर से ध्यान रखा करें, चाहे वो अभी स्टार्ट हो रही है या उसने कोई अपना वर्ष पूरा कर लिया है, क्योंकि वो न्यूज में आ गई है तो एग्जाम में जरूर आएगी। जैसे कि ये है, अभी 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने अभी कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो आंसर हो जाएगा 9 साल पूरे कर लिए। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कितने साल पूरे कर लिए, वो उसी योजना पे प्रश्न उठा लेगा। 3 तरह के प्रश्न, कब शुरू हुई थी, क्या है उस योजना में, वहां से प्रश्न उठा लेगा। कोई वित्तीय सहायता दी जाती है तो पूछ लेगा कितने रुपए दिए जाते हैं। तो योजना ये शुरू होती है 1 जनवरी 2017 को। ये गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए शुरू की गई थी। उद्देश्य था उन माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। उसके लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाती है पहली संतान के लिए। कितने रुपए मिलते हैं भाई? 5,000 रुपए मिलते हैं 2 किस्तों में। ठीक है, तो ये योजना है। अब इस तरह के प्रश्न में हम यहाँ पे देखेंगे, जो भी पोर्टल वगैरह, जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्लेटफॉर्म हो गए, वो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहा है, अभी किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ई संवाद स्वास्थ्य नाम से ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में शासन पारदर्शिता को बढ़ाना। मतलब होगा क्या, इसमें सप्ताह में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, छात्र होंगे, जनता आपस में जुड़ेगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी पॉलिसीज वगैरह लेकर के आ रहे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। कोई शिकायत वगैरह है, समस्या है, तो उसका निवारण यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, उससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। तो यह है ई स्वास्थ्य संवाद, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राजस्थान ने शुरू किया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कार शाला नाम से शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। किसने शुरू किया भैया? इसको असम ने शुरू किया है। तो कौन सा कार्यक्रम है, पहले हम बात करते हैं। संस्कार शाला इसका नाम है। और क्या होगा इसमें? इसमें 4 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये उनके लिए शुरू किया गया है। मतलब जो किताबों से उनको ज्ञान मिल रहा है वो तो दो ही सही, साथ में बच्चों को नैतिक मूल्य, मानवीय गुण, संस्कृति और जीवन कौशल की शिक्षा देकर के उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। मतलब उनको अच्छे संस्कार देने हैं, पढ़ाई का ज्ञान भी देना है और अच्छे संस्कार भी देने हैं, ताकि वे आगे जाकर के एक जिम्मेदार और एक अच्छे नागरिक बन सके। ये इसका उद्देश्य है।
तो अब कौन सा कार्यक्रम है? संस्कारशाला कार्यक्रम है। किसने शुरू किया? असम ने शुरू किया। क्या उद्देश्य है? पहले तो याद रखना किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि भैया आप किताबी ज्ञान दे रहे हो, अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप बच्चों को अच्छे संस्कार भी दो। अच्छे संस्कार और ज्ञान दोनों मिलेगा तो वो आगे जाकर के एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। फिर इसमें क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े नाम से एक योजना को अभी मंजूरी दे दी है। किसने? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक ने। तो याद रखेंगे, कर्नाटक सरकार ने भी जनवरी में अक्का पड़े, जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर फोर्स, नाम से एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? हिंसा, शोषण और बाल विवाह को रोककर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा करना। अक्के पड़े इस योजना का नाम है, कर्नाटक ने शुरू किया। फिर अगले में पूछ रहे कि सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान जिसका नाम है अरुणोदय, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अरुणोदय क्या है भैया? एक सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग अभियान है जिसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और उद्देश्य क्या है? राज्य के 21 जिले हैं, वैसे तो ज्यादा जिले हैं, लेकिन उसमें से 21 जिले जहाँ पे ये बीमारी ज्यादा व्यापक है, तो वहाँ पे सिकल सेल रोग का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये कब शुरू हुआ था? याद रखना, जुलाई 2023 में मोदी जी ने शुरू किया था। और कहाँ से लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश के शहडोल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान में रखना। और वैसे भारत का इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2047 है। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस मंत्रालय ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्रालय। तो याद रखना, वित्त मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी उन्होंने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना को शुरू किया है। और ये बता दूं, ये योजना केवल उन लोगों के लिए है जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, जिसे आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनके लिए है। ये एक एक्स्ट्रा योजना आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा हेल्थ पॉलिसी है। इसमें 10 से लेके 20 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। और ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि बीमा सेक्टर में अभी 100% एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। अब देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में किस राज्य में आमे पड़ीबा अमा भासारे योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा ने इसको शुरू किया है। अब क्या है इस योजना में? तो पहले तो आप तो ये याद रख लेना, योजना क्या है? आमे पड़ीबा अमा भासारे योजना उड़ीसा ने शुरू किया। इसका मतलब होता है हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तो नाम से समझ में आ गया होगा। ये एक तरह की शिक्षा योजना है, 5 सालों के लिए इसको शुरू किया गया है। तो 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है, यही ये योजना है। हम पढ़ेंगे हमारी भाषा में। और कितने आयु वर्ग? 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं भैया। तो क्या प्रश्न है? अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030-31 तक। दो तरह की चीजें यहाँ पे याद रख लो, या तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा कब तक के लिए बढ़ा दिया है, या पूछ लेगा इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, या पूछ लेगा इसमें है क्या। तो वो सब बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सुरक्षा योजना को शुरू किया था कब? 9 मई 2015 को कोलकाता से शुरू किया था। और इस जन सुरक्षा योजना में 3 तरह की योजनाएं आती है, 3 तरह की बीमा योजनाएं आती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और ये अटल पेंशन योजना जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो उसी की हम बात करते हैं। ये रही अटल पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा देना। अब ये असंगठित क्षेत्र क्या हो गए? जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हो गए, जो फेरी वाले लोग हो गए, जो सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं, वहां पे जो सामान बेचते हैं, उनकी ये बात हो रही है। और इसमें भी किन वर्ग को इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, तो ये डेटा जरूर याद रखना। 18 से लेके 40 वर्ष तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनको पहले निवेश करना होगा, और निवेश करने के बाद, मतलब जब वो 60 साल के हो जाएंगे, उसके बाद उनको पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। डिपेंड करता है वो कितना जमा कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। कितनी उम्र पूछ सकते हैं? 18 से लेके 40 वर्ष तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कितना मिलेगा पेंशन, वो मैंने आपको बता दिया है।
और इस योजना को रेगुलेट कौन कर रहा है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो योजना की सारी बात मैंने आपको बता दी है। कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या है, और अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया गया वो भी आपको बता दिया, 2030 से लेकर 2031 तक। ठीक है, तो एग्जामिनर के पास बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न तो मैं ही आपको दिखा देता हूं, ये देखो आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का ही प्रश्न पूछा है। किस आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं? मैंने कहा ना, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। एक ये देख लो, एक और प्रश्न देखो, ये कब योजना शुरू हुई थी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना को 11 वर्ष पूरे हो गए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। तो क्या योजना है सुकन्या समृद्धि योजना? भाई केंद्र की योजना है ना, और कन्याओं को, महिलाओं को समर्पित है, और आजकल सरकार महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं ला रही है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो एक बार देख लो कि कब इसको शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 याद रखना। अभी 2026 में पूरे 11 साल इसने कर लिए। ये योजना 2015 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था उसी के तहत शुरू की गई थी। उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए पैसा जोड़ना। तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, पैसे की बात है। तो क्या होता है इसमें? इसमें जो माता पिता है वो अपनी बच्ची के नाम से खाता खोलते हैं, और ये जरूर याद रखना बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी इस योजना को वो शुरू कर पाएंगे। और बच्ची की 18 साल उम्र होने तक माता पिता एक खाता चलाते हैं, उसके बाद जो अकाउंट है उसको बेटी खुद संभाल सकती है। और खाता खुलने के 15 साल तक पैसा जमा करना होगा, लेकिन 21 साल तक वो खाता चलता रहेगा। और ये योजना परिवार में अधिकतम 2 बेटियां हैं उनके लिए है, ज्यादा के लिए नहीं है। और ये जरूर यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकता है? तो साल में आप 250 रुपए मिनिमम कर सकते हो जमा, ज्यादा से ज्यादा करने तो 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। एक बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो योजना से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं सब मैंने आपको बता दिया। ये देखो प्रश्न बना हुआ है आपके एग्जाम में, कौन सा कथन गलत है ये आप बताओ, वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करो। एक ये रहा प्रश्न, इसको भी सॉल्व करो क्या है। फिर अगले में देखो, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी अटल विचल अग्रगामी योजना को किसने शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा असम ने। अ से अटल, अ से असम, ऐसे याद रख लो। तो असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। शोधकर्ताओं के लिए है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये योजना है, इसमें उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सकें। अगर वित्तीय कोई समस्या आ रही है, उनको फाइनेंस की समस्या आ रही है, उस कारण से वो पीछे हट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप अपनी रिसर्च जारी रखो और नई नई खोजों को लेकर के आओ, नए नए इनोवेशन करते रहो। कितने रुपए मिलेंगे? रुपये की बात करें तो रेगुलर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे, और जो दिव्यांग शोध छात्र हैं उनको 40,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। रुपया जरूर याद रखना, रुपये से प्रश्न आ जाते हैं। अब ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। और क्या है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा पंजाब ने इसको शुरू किया है। सेहत योजना तो नाम से क्लियर होता है कि एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। इसमें वहां के हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने इस मोहाली से शुरू किया इस योजना के। मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू हुई है? पंजाब में। कितना रुपए का स्वास्थ्य बीमा? 10 लाख रुपए का, ये याद रखना। और जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख रुपए का प्रति परिवार, याद रखना ये प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में, प्रति परिवार, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 लाख रुपए का दिया जाता है उसमें। ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, यूपीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का लगाओ इसका उत्तर क्या होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा एक जिला एक व्यंजन पहल को शुरू किया। कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पे एक जिला एक प्रोडक्ट योजना शुरू हुई होगी, यानी कि बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उसी की तर्ज पे, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पहल शुरू हुई थी, उसी के तर्ज पे इसको शुरू किया गया, एक जिला एक व्यंजन पहल को। उद्देश्य है पारंपरिक खाने को वैश्विक पहचान दिलाना। और अभी जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उसी मौके पर लखनऊ में इस योजना को शुरू किया गया। फिर ये देखो प्रश्न क्या है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल से इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तिरुवनंतपुरम केरल से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये एक तरह का यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है, और इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फेरी वाले हैं, उनको 30,000 रुपये की अधिकतम सीमा वाले ये क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? उनको ब्याज मुक्त अल्पकालिक, यानी कि कुछ समय के लिए 20 से 25 दिनों के लिए लोन मिल सकेगा। मतलब इसमें उनको ब्याज नहीं देना है, लेकिन अल्पकालिक होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ये लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले जो लोन लिया था वो चुका दिया है टाइम पे।
अब पहला कौन सा लोन लिया, ये किसकी बात हो रही है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तरफ। ये याद रखना, योजना कब शुरू हुई थी, कोरोना के टाइम पे शुरू हुई थी 1 जून 2020 को। फिर बीच में हमने देखा भी था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा के 31 मार्च 2030 तक कर दिया था, और यही प्रश्न आपके किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये योजना शुरू की गई थी कोविड-19 के समय, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क विक्रेता है, उनको मदद देने के लिए, ताकि यहाँ से लोन लेकर के वो अपना काम को फिर से शुरू कर सकें। इसमें वो 3 बार लोन ले सकते थे। पहली बार 15,000 रुपये का लोन दिया जाता है, अगर टाइम पे चुका दोगे तो फिर 25,000 का, फिर टाइम पे चुका दोगे तो फिर 50,000 का, और टाइम पे अगर चुका देंगे तो गवर्नमेंट 7% की ब्याज सब्सिडी भी देती थी। तो ये वाला लोन अगर वो टाइम पे चुका देंगे तो उनको ये क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा भी दी जाएगी, प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड, जिसको मोदी जी ने अभी केरल से लॉन्च किया है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना को शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा इसको गुजरात ने शुरू किया है। क्या योजना है भैया, नमो लक्ष्मी योजना है, गुजरात ने शुरू किया है। तो मुख्य रूप से छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने में मदद करने के लिए उनको वित्तीय सहायता मिलेगी, 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को। जब वो 9वीं और 10वीं करेंगी तो 10-10 हज़ार रुपये करके, यानी कि टोटल 20,000 रुपये मिलेंगे। जब 11वीं और 12वीं कर लेगी तो 15-15, यानी कि टोटल 30,000 मिल जाएंगे। टोटल 4 सालों में इनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी सरकार। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि वित्तीय कमी के कारण छात्राओं को नहीं पढ़ाते हैं उनके माता पिता, तो उस कारण से भैया पैसे दे रही है सरकार, पढ़ाओ। तो यह है नमो लक्ष्मी योजना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी संपूर्णता अभियान 2.0 को अभी किसने लॉन्च किया, तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। संपूर्णता अभियान 2.0, और ये 3 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक चलने वाला विशेष अभियान। अभी 28 जनवरी को शुरू हुआ ना, तो 14 अप्रैल तक ये चलेगा। क्या फायदा, क्या उद्देश्य है, तो भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में जो आवश्यक सरकारी सेवाएं हैं वो पहुंच सके, यही सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो यह है संपूर्णता अभियान 2.0। नीति आयोग याद रखना, योजना आयोग की जगह पे आया था, कब आया था, 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म याद रखना भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केबेरी, सीओ बीवीआर सुब्रमण्यम। फिर अगले में पूछ रहे मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य में अभी लॉन्च की गई है, तो आंसर हो जाएगा असम में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अभी इसको तिनसुकिया जिले से लॉन्च किया। क्या है ये योजना, तो चाय बागानों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है। कितने रुपए, 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता यहाँ पे दी जा रही है। ये रुपये जरूर याद रखना।